नमस्ते दोस्तों, मैं स्वस्थ और मस्त हूँ। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त हो गए। आप सब अपना ध्यान दीजिए। मैं बहुत ठीक हूँ यार। बड़ी परेशानी है घर में, तो परेशानी ख़त्म नहीं होती, दूसरी कूद पड़ती है। जैसे उसको न्योता देने की ज़रूरत भी नहीं है कि आओ, वो तो खुद ही खड़ी रहती है, आके कूद पड़ती है। बस अब मैं बता नहीं सकती क्या परेशानी है। 15-20 दिन में सॉल्व हो जाएगी, फिर आप लोग खुद ही देख लोगे क्या परेशानी थी और क्या ठीक हो गई है। सो दोस्तों, ना ज़्यादा समय लेते हुए आपको चलते हैं। आपको आज की कहानी है तुलसी जी की। तुलसी माता ना सब पे अपनी कृपा बरसाए रहती हैं। एक बहुत ही मतलब एक परिवार रहता था। वो जो है बहुत, उसकी एक बेटा था। उन्होंने बहुत पूजा पाठ और तपस्या के बाद एक बेटा उन्हें हुआ था। पर उसकी माँ धीरे धीरे ना लालची होती जा रही थी बेटे की, कि बेटा है तो शादी करूँगी तो दहेज लेकर आएगा, उससे सुख सुविधाएँ आएंगी। तो उसने उसको ना, बेटे को ना सामान समझ लिया था। मतलब कि ये बड़ा हो रहा है, पढ़ाई लिखाई कराई तो शादी करेंगे तो अच्छा सा दहेज आएगा, मोटी रकम आएगी। बहुत से मतलब मैनेजर हो गया कंपनी में, अपना अच्छा जॉब करता था। और डेली जो है उसको देखने के लिए लड़की वाले आते थे। तो सब में कमी, कोई सुंदर नहीं रहती थी तो कोई पैसे वाली नहीं रहती थी। ऐसा कर करके वो टालती गई। फिर आखिर में एक लड़के से पूछा गया तो उसने बोला, मम्मी पापा जो आपकी मर्जी वो आप कर लो, मैं शादी कर लूँगा, जिससे कहोगे उससे। ऐसा कह के वो रोज़ की तरह ऑफिस की तरफ निकल गया। ऑफिस जा ही रहा था, रास्ते में उसके बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है, वो गिर जाता है, उसके सर में चोट लगती है। वहीं पास में एक सांवली लड़की रहती है, बहुत गरीब रहती है, वो नारियल पानी बेच रही होती है। कोई उसकी मदद को नहीं आता है, पर वो लड़की वहाँ से आती है, उसको ठेले पे लेके जाके हॉस्पिटल में दिखाती है। वहाँ उसका सर्जरी वर्जरी होता है। लास्ट में डॉक्टर निकल के कहता है, काउंटर पे आप फीस जमा करा दीजिए, आपके पेशेंट एकदम ठीक है। तो कहती है, रुक जाइए डॉक्टर साहब, मैं इतने पैसे वाली नहीं हूँ कि इनकी फ़ीस दे सकूँ। भी इनके घर के लोग आते ही होंगे, वो लोग दे देंगे। उसके बाद उनके घर वालों को पता चल गया था, आसपास के लोगों से। तो उसके मम्मी पापा आए और उसकी मम्मी उस लड़की को ऐसे आंखों से तरेड़ते हुए देखते हुए आगे चली गई, क्योंकि वो लड़की सुंदर भी नहीं थी, उसने मैले कुचैले कपड़े पहन रखे थे, सांवली भी थी। अंदर जाके अपने बेटे को देखा, जिसने भी तुम्हें जीवन दान दिया, हम उसके आभारी ही रहेंगे, ये रहेंगे वो रहेंगे। माँ उसकी खूब बोलने लगती है। तो उसका डॉक्टर कहता है कि डॉक्टर से उसका बेटा कहता है, डॉक्टर मुझे यहाँ कौन लेकर आया? तो बोलते हैं, वो नारियल पानी बेचती है, वो लड़की लेकर आई है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत भली लड़की है। फिर वो जाता है, उसके मम्मी ना चाहते हुए भी जाके उसको कहती है, आपका उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे, जो आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें याद करना है। बिना अनचाहे, बिना मन के ऐसी बातें वो कहती है। उसके बाद लड़का हॉस्पिटल से उसको छुट्टी हो जाती है, घर आता है। अब उसका काम में मन नहीं लगता है, हर वक्त सोचता रहता है। उसी लड़की का ख्याल आता है कि वो बहुत गरीब है और उसने फिर भी मेरी मदद की। ऐसा सोचते सोचते ना उसके ख्याल में ही खोया रहता था। फिर एक दिन मतलब ऑफिस न जाके उसके ठेले पे गया, बोला मुझे भी एक नारियल पानी दो। वो देती है। फिर कहते, घर में कौन कौन है? बोलती है, घर में मेरे कोई नहीं है, पिताजी थे, नारियल पानी की दुकान वही चलाते थे, वो ख़त्म हो गए। अब घर पे एक बीमार माँ है, पैरालाइज हो चुका है, इसलिए ये काम मुझे करना पड़ता है। पढ़ी लिखी हो? तो कहती है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। और वो तुलसी जी की बहुत बड़ी पुजारन होती है, बिना तुलसी जी की पूजा किए और उनको देखे वो अन्न का एक दाना भी नहीं खाती थी। उसके बाद जो है वो गई, मतलब पहले दिन गया मिलने, कुछ नहीं। फिर दूसरे दिन गया तो बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो बहुत संकोच में पड़ जाती है एकदम से, पर फिर आके कहती है, ठीक है कर लूँगी। फिर उसके बाद अपने माँ बाप से आके कहता है लड़का, मम्मी पापा आप लोग बुरा ना मानो तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। आज तक कोई लड़की मिली नहीं, आपको पसंद आए नहीं। मैं उस नारियल पानी वाली लड़की से शादी करना चाहता हूँ, जो कि एक बहुत गरीब है और सुंदर भी नहीं है। मुझे पता है वो सुंदर नहीं है, लेकिन उसका मन कितना सुंदर है। उस रोड पे, उस सड़क पे काफ़ी लोग थे, पर किसी ने मेरी जान नहीं बचाई। ये मेरी जान उसकी अमानत है, उसने ही बचाई है मेरी जान, जो कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। ये सब तुलसी माता जी की कृपा से हो रहा था, क्योंकि तुलसी जी की बहुत बड़ी भक्त थी, बहुत मानती थी उनको। उसके बाद जो है माँ बिना अनमने मन से माँ कर लेती है शादी के लिए। हाँ, फिर वो लड़का जाके शादी करके ले आता है, यहाँ शादी करके आता है। फिर लड़की यहाँ रह जाती है और रोज़ शाम को अपनी माँ से भी मिलने जाती है। वो हॉस्पिटल में दवा पर खाना पीना सब लेके जाती है। ये उसकी माँ को फूटी आँख नहीं सुहाता था, लड़के की माँ को। उसके बाद जो है
जो लड़के की बहू जो शादी कर लेता है, वो जो है उसके बाद धीरे धीरे उससे बदला लेने की उसे सताती है, परेशान करती है, बहुत सारा काम कराती है घर में। उसके बाद जो है एक दिन वो नौकरों को भी छुट्टी दे देती है और कहती है एक तो काली कुरूप, न दहेज लाई, न दान लाई, न किसी कर्म की, न ढंग की, आज के बाद घर का सारा काम भी तू करेगी। पर वो लड़की इतनी अच्छी थी, वो कभी अपने पति से, अपने सास ससुर की शिकायत नहीं करती थी। ससुर बहुत अच्छे थे, ससुर भी अपनी वाइफ को रोज़ समझाते थे, उसे परेशान मत करो, तुम्हारी बहू है, जैसी भी है तुम्हारी बहू है, हम लोग का कितना ख्याल रखती है, हमसे कितना प्यार करती है, तुम भी उससे प्यार करो, उसे बेटी की तरह रखो। तो बस ऐसे करके निकल देती थी। उसके बाद धीरे धीरे एक दिन पता लगा उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है, वहाँ भी जाती है। मृत्यु घर में सबसे पहले मतलब मृत्यु का सब कुछ अपना उनका तेरवी वेरी करके आती है। उसके बाद लेकिन उसका नित्य काम यही रहता है, 5 बजे उठती है, पहले तुलसी जी को जल देती है, उसके बाद घर के काम शुरू करती है। एक दिन वो तुलसी जी की पूजा ही कर रही होती है, सास उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती है, नौकरों को हटा चुकी होती है, तो आके कहती है महारानी क्या कर रही हो, मेरी चाय क्यों नहीं आई? तो कहती है माँ जी आप सो रहे थे तो मैंने सोचा पहले पूजा कर लूँ, फिर मैं आपको चाय ला के दे देती हूँ। तो कहती है क्या कहना चाहती है, जवान चला रही है, मैं सोती रहती हूँ और तू काम करती है। इतने में वो लड़का आ जाता है, उसका नाम रवि रहता है। कहता है, देखता है ऊंची आवाज़ में, तो तब तक उसकी माँ बदल जाती है, कहती है देख बेटा अब मुझे खुद चाय बना के पीनी पड़ेगी, मेरे से ज़बान चलाती है, क्या क्या मुझे कहती है, एक तो तेरे कहने से हम इससे बहू बना लिए घर की, ये हमको परेशान करती है। ऐसा सुन के रवि भी माँ की बातों में आ जाता है और उसको मारता है और कहता है मेरी माँ से तमीज़ से बात किया करो, ढंग से रहा करो, नहीं तो घर से निकाल दूंगा तुमको। वो लड़की मन ही मन बहुत पछताती है कि मेरे से तो कोई गलती नहीं थी और खूब रोती है, आंसू पोंछ के फिर जाती है किचन में, चाय बनाती है, पति को चाय देती है, सास को चाय देती है, ससुर को चाय देती है। सास कहती है कैसी चाय बनाई है ये, ऐसे फेंक देती है उसके ऊपर ही। फिर वो झाड़ू पोछा लगाती है, साफ़ करती है, पति की तरफ जाती है तो पति उसका अनमना सा मुँह बना के निकल जाता है। अब धीरे धीरे रवि जो है अपनी माँ की बातों में आने लगता है, फिर वो रोज़ उसकी शिकायत करती है, रोज़ शिकायत करती है, ऐसी है वैसी है, ये नहीं करती वो नहीं करती। फिर कहता है बेटा तू कहे तो तेरी कहने से ही ये हमारे घर में रहती है, तू कहे तो तेरी शादी किसी अच्छी और सुंदर संस्कारी लड़की से कर दूँ। तो कहता ठीक है माँ जैसा आपको अच्छा लगे। रवि भी अपनी माँ की बातों में आने लगा था, रोज़ रोज़ की शिकायतें सुन सुन के ये बातों सुन लेती है और जाके तुलसी माँ के पास खूब रोने लगती है। माँ ऐसा मैंने कोई अपराध नहीं किया, ये लोग मुझे नहीं समझ पाए, मेरे साथ ऐसा अनर्थ ना होने दो। इतने में उसकी सास उसका बाल पकड़ के उसे मारने चलती है, तब तक तुलसी की शाखाएं बेल बन के एकदम फैलने लगती हैं और उसकी सास को जकड़ लेती है। ऐसा देख के फिर रवि भी दौड़ता है उसको बेल्ट निकाल के मारने के लिए, तो रवि को भी जकड़ लेती है और उनका गला दबाने लगती हैं। इस पर वो दोनों खूब क्षमा मांगते हैं, हे माता जी मुझे माफ़ कर दो, ये सच्ची भक्त है, ये बहुत अच्छी लड़की है, हम इसे कभी परेशान नहीं करेंगे, हमारी मति भ्रष्ट हो गई थी, हमें माफ़ कर दो, आज से हम इसको कभी परेशान नहीं करेंगे, मैं इसे जैसे लाया था उसी हिसाब से रखूँगा, प्यार दूंगा, सम्मान दूंगा, इसकी हमेशा इज्जत करूँगा। ऐसा कह के तुलसी माता प्रकट होती हैं और कहती हैं ये मेरी बेटी है, अगर मैं इसकी मदद करने के लिए नहीं आती तो संसार का मेरे ऊपर से विश्वास उठ जाता, तो आज के बाद इसको कोई परेशान नहीं करना, नहीं तो अंत बहुत बुरा होगा। ऐसा कह के तुलसी माता अंतर्ध्यान हो गई, दोनों की बेलें वापस चली गई, दोनों लड़की के पैरों में गिर के माफ़ी मांगते हैं, हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हारे मन को नहीं समझ सके, हम तुमसे बहुत क्षमा प्रार्थी हैं, हमें माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। ऐसा करके लड़की आंसू पोंछते हुए उठी और बोली पैर मत छुइए, आप मेरे पति हैं और आप मेरी माँ के समान हैं, आप लोग पैर छू के मुझे नरक में भेजोगे क्या? ऐसा कह के वो दोनों के पैर छूती और फिर वो उसका पति भी तुलसी जी की और सास भी तुलसी जी की पूजा करने लगते हैं। तो हे तुलसी माता, जैसे आपने उसका घर बसाया वैसे सभी का घर बसाएं और सबका घर आनंदमय रहे, सबकी बुद्धि ठीक रहे, बुद्धि विचार विवेक सब कुछ अच्छा सा रहे। दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।